Hello, dear learners. Welcome to my YouTube channel, Science by रचना। आज से हम क्लास 6 एनसीईआरटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा रहने वाला है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। जो भोजन है वो कहाँ से आता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम खाना तो रोज़ खाते हैं, लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि खाना आता कहाँ से है और हम खाना क्यों खाते हैं। आपने आज क्या खाया था, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। और जो आपने आज खाया था, क्या वही कल खाया था? आपके फ्रेंड्स ने भी वही खाया था? अ, ये ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं जो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन पैदा करते हैं और हमें क्यूरियस बनाते हैं, ठीक है? और यही साइंटिफिक एटीट्यूड है, हर चीज़ को क्वेश्चन करना। हमारे एनवायरनमेंट में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? अगर वो ना हो तो क्या हो? जैसे बारिश हो रही है, वो क्यों होती है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो क्यों होता है? हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं? हर एक छोटी-छोटी चीज़ जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन पैदा करती है, वो हमें क्यूरियस बनाती है और जो क्यूरियस होना ही एक साइंटिफिक एटीट्यूड का सबसे बड़ा एग्जांपल है। और ठीक है, और आज इस चैप्टर में हम फूड के बारे में बात करेंगे। हमारा पूरा जो सर्कल है, पूरा जो मतलब ये वीडियो है पूरी फूड के अराउंड सर्कल करेगी। ओके, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, ठीक है? व्हाट इज़ फूड? खाना तो आप डेली खाते हो। आप ये सोचो कि आप आज चावल खा रहे हो, क्या आप कल भी चावल खाओगे? क्या आप परसों भी चावल खाओगे? उससे अगले दिन भी? अगर ऐसा करोगे तो आप मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाओगे, कुपोषण का शिकार हो जाओगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं चावल में। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं चावल में, हम सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट्स से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनसे हम सर्वाइव कर पाएँ। जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो राइस में ये सारी चीज़ें एक डिश में हमें नहीं मिलती, इसलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड जो है हमें डेली अपनी डाइट में ऐड करना होता है, ठीक है? और जैसे अब आप एक बात बताइए, हम राइस बना रहे हैं, तो आपने राइस में क्या-क्या डाला है, एक बार ये बताइए? तो आप अगर सिंपल राइस बना रहे हो, ठीक है? सिंपल राइस में हमें क्या-क्या चाहिए, पहले हम ये चीज़ें देखेंगे। जैसे हमें सबसे पहले तो चावल ही चाहिए, कच्चे चावल चाहिए और सेकंड हमें क्या चाहिए, वाटर, पानी चाहिए। ये 2 चीज़ें चाहिए। हम वाटर में राइस को बॉयल कर देंगे, उससे क्या होगा, हमारी डिश एक तैयार हो जाएगी। उसमें आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे, आपको राइस में, सिंपल राइस में सॉल्ट पसंद है या नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ़ 2 इंग्रीडिएंट्स लगे। इंग्रीडिएंट्स मतलब अ 2 इंग्रीडिएंट्स लगे, मतलब 2 चीज़ें लगी हमें उसको बनाने में। एक क्या था, राइस, एक वाटर, सिर्फ़ 2 इंग्रीडिएंट्स। लेकिन आप ये बताओ कि हर डिश हमारी क्या 2 इंग्रीडिएंट्स से बनती है? या और अगर 2 इंग्रीडिएंट्स से बनती है तो क्या उन्हीं 2 इंग्रीडिएंट्स, उन्हीं 2 चीज़ों से बनती है, राइस और वाटर? नहीं। हमारा सिंपल सा आंसर इसके लिए नहीं है, क्योंकि आप देखो, अब आपको चावल के साथ दाल बनानी है, तो आप दाल बनाओगे, उसमें आपको क्या-क्या चाहिए? पल्सेस चाहिए आपको, दाल चाहिए। दाल में भी वैराइटीज़ होती हैं, जैसे मूँग दाल, चना दाल और उड़द दाल, हाँ? काफ़ी सारी वैराइटी हैं, इन जिनके आपको नाम अभी पता ही नहीं होंगे, कुछ-कुछ तो मम्मा बनाती हैं, आप खा लेते हो अच्छे से, ठीक है? और फिर उसके बाद ये तो होगी दाल की वैराइटीज़ होगी, उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, हाँ? ऑयल के बाद हमें क्या चाहिए, एक वैराइटी, एक तो दाल हो गई। सेकंड क्या हो गया, हमें पानी भी चाहिए, थर्ड हमें ऑयल भी चाहिए है और उसके बाद हमें स्पाइसेस भी चाहिए हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, ओके, साल्ट जो, और इसके अलावा हम और भी चीज़ें ऐड करते हैं खाने को टेस्टी बनाने के लिए और जो हमें कुछ-कुछ न्यूट्रिशन भी देती हैं, जैसे कि क्यूमिन सीड्स डाल दिए, कार्डमम डाल दी, प्याज़, टमाटर वगैरह, ओके? और ये सारी चीज़ों से हमें सिर्फ़ एक डिश तैयार हो रही है, दाल। सिर्फ़ दाल तैयार हो रही है इन इतनी सारी डिशेज़ से, 5-6 वैराइटीज़ तो हो गई होंगी वो इंग्रीडिएंट्स, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से हमारी एक डिश तैयार हो रही है और एक दूसरी तरफ है राइस, जो हमारे सिर्फ़ 2 इंग्रीडिएंट्स लग रहे हैं और दाल में हमने राइस तो नहीं डाले ना, मतलब बनाते टाइम, तो वो डिफरेंट हो गया। हमारी डिशेज़, हमारी जो इंग्रीडिएंट्स हैं, वो भी अलग हो गए और नंबर ऑफ इंग्रीडिएंट्स भी डिफरेंट हो गए, ठीक है? सेकंड आता है कि हमें जो है, अ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेकंड आता है, व्हाट इज़ फूड? फूड क्या है? आप खाना तो खाते ही हो डेली, लेकिन आपने कभी फूड की डेफिनेशन के बारे में सोचा है कि फूड की डेफिनेशन क्या होगी अगर हम लिखेंगे तो? भोजन क्या है? व्हाट इज़ फूड? तो आप जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ओके? तो सिंपल सी जब मैं इसमें टाइप करती हूँ ना तो आती नहीं है वो,
पेन निकल के नहीं आ रहा है, पेन तो आ रहा है, उससे फिर मुझसे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, तो आप डेफिनेशन नोट कर लेना। मैंने 1-2 बार वीडियो रिकॉर्ड करके देखी, उसमें टाइपिंग के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, और जो आ रहा है तो मेरी स्क्रीन चली जा रही है उसमें, ठीक है? तो आप नोट कर लीजिए, जो फूड की डेफिनेशन होती है, वो आप नोट कर लो। फूड इज़ द सब्सटेंस दैट वी ईट और ड्रिंक टू लिव, ग्रो एंड गेट एनर्जी। जो भोजन है वह पदार्थ है जिसे हम जीवित रहने, पढ़ने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाते या पीते हैं, ठीक है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी एंड डू डेली एक्टिविटीज। यह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और दैनिक कार्य करने में मदद करता है। ओके, इस डेफिनेशन को आप नोट कर लेना अपने उसमें नोटबुक में। तो ये हमारी सिंपल सी फूड की डेफिनेशन है। हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, अभी मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं, कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हमारे विज़न के लिए विटामिन्स की ज़रूरत है, जो विटामिन्स के सोर्सेज़ हैं, जो हमारे वो फूड से मिलते हैं हमें, ठीक है? और अगर हमने आज खाना नहीं खाया होता, एनर्जी नहीं आती बोलने के लिए, है ना? और आप सुनने के लिए बैठ ही नहीं पाते, हुँ? तो हमें एनर्जी चाहिए किसी काम को करने के लिए, तो हमें फूड इसलिए चाहिए, फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। ग्रोथ मतलब विकास, हमारी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही है। हम आज आपकी जैसे सपोज हाइट आज 4 फुट है, कल 1 साल बाद आपकी 5 ही फुट हो जाएगी, 2-3 साल बाद आपकी हाइट 6 फुट हो जाएगी। जो आप फिजिकली ग्रो कर रहे हो वो फूड की वजह से कर रही हो। इवन हमारी डेवलपमेंट भी फूड पर ही निर्भर करती है। डेवलपमेंट और ग्रोथ 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हमारा मानसिक विकास और सारी चीज़ें आती हैं उसमें। हमारी और एक्टिविटीज़ आती हैं। हम प्लेग्राउंड में जाते हैं, खाली पेट क्या ही खेलेंगे? क्या हम अपनी एनर्जी लगाएँगे वहाँ पे, जबकि एनर्जी तो हमारे पास है ही नहीं। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी, जो कि हमने खाया नहीं है, ठीक है? चीज़ों को सिंपल करनी है हमें, सिंपल करके चलेंगे चीज़ों को, तो हर जो आपको टॉपिक है वो ईज़ी लगेगा, और आपको बिना मतलब कॉन्शियस हुए आपको मतलब आपको लास्ट में लगेगा आपको सारी चीज़ें आसानी से आ चुकी हैं, ठीक है? तो फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, विकास, हमारे जो बॉडी ग्रो कर रही है, विकास हो रहा है हमारी बॉडी का। और रिपेयर, रिपेयर का मतलब मरम्मत, जैसे हमारी सेल्स टूटती और बनती रहती हैं, वो फूड के कारण हो पाती हैं। फूड नहीं मिलेगा हमें तो ये सेल्स, जैसे आपने कभी देखा होगा आपकी हैंड्स की स्किन पे लेयर बन जाती है व्हाइट 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 स्किन की। आप उसे हटाते भी हो तो आपको मतलब पेन भी नहीं होता है हाथ पे। वो क्या होती है, वो डेड सेल्स होती हैं, जो हमारी मतलब कुछ टाइम बाद हमारे हाथों से गायब हो जाती हैं। जो वो डेड सेल्स होती हैं, लेकिन उनकी जगह रिप्लेस भी तो हुई होगी, हमारी बॉडी में और सेल्स बनी भी तो होंगी अंदर। तो जो वो सेल्स बनी वो फूड के कारण, भोजन के कारण ही हमारी बन पा रही हैं। हमारी सेल्स रेस्पायर कर रही हैं, हम जो साँस ले रहे हैं, वो भी हम फूड के कारण ही ले पा रहे हैं। हमारा हार्ट काम कर रहा है, फूड के कारण कर पा रहा है, ठीक है? अम थर्ड क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, लाइक हम प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, अच्छे से बैठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एनर्जी में आती हैं, ठीक है? तो व्हाट इज़ फूड? फूड एक ऐसी चीज़ है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है? हमने पीने का भी नाम लिया था, खाना और पीना उसमें। वाटर है, अब आप वाटर बताइए, लिविंग थिंग है, जैसे लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, जो हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। फूड आइटम्स इसमें दी हुई है, रोटी एंड चपाती। रोटी या चपाती आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके रीजन में जो बोला जाता है। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या लगे हैं? आटा और वाटर, सिंपल, सिर्फ 2 चीज़ें लगी, आटा और वाटर। और आटे में भी वैराइटीज़ होती हैं, हम किस तरह का आटा खा रहे हैं। हम गेहूँ का आटा खा रहे हैं, या हम और भी चीज़ें होती हैं, ज्वार का आटा भी होता है, मल्टीग्रेन भी हम खाते हैं, ठीक है? तो इस रोटी और चपाती के लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी, 2 चीज़ों की, आटा और वाटर। और सेकंड आता है हमारा दाल। हम पीछे हमने टॉपिक ये वैसे कर लिया है। दाल में हमारे क्या आ गया? पल्सेस आ गई, वाटर आ गया, सॉल्ट आ गए, ऑयल या घी। ऑयल में भी वैराइटी देख, ऑयल डालो, एक तो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो आप। सनफ्लावर का भी ऑयल आता है, वो डाल सकते हो। रिफाइंड ऑयल और घी, आप घी में भी वैराइटीज़ होगी, जैसे कि आप गाय का घी हो गया, भैंस वाला घी हो गया, ये सारी चीज़ें अलग-अलग है, ठीक है? और स्पाइसेस, स्पाइसेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? धनिया पाउडर भी आ जाता है, हल्दी, मिर्च, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो स्पाइसेस में आती हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सोर्सेज ऑफ फूड। जो भोजन है हमारा, वो हमें प्राप्त कहाँ से होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं? तो जो हमारी जो डाइट होती है वो प्लांट बेस्ड होती है फर्स्ट, और सेकंड होती है एनिमल बेस्ड होती है। हम जब प्लांट बेस्ड में क्या-क्या आता है? फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स हम जैसे एप्पल, बनाना, ऑरेंज कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है? वो फ्रूट्स हैं सारे। इवन जो हम कद्दू खाते हैं ना, पम्पकिन, वो भी फ्रूट ही है, उसे हम सब्ज़ी के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन वो फ्रूट है। आगे आने वाले चैप्टर्स क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि फ्रूट और वेजिटेबल्स में डिफरेंस हम कैसे पता लगाएँ, ठीक है? और सेकंड हमारा लीव्स। लीव्स में क्या आ गया? आप खा रहे हो, जैसे स्पाइनक, पालक खा रहे हो। जो स्पाइनक है वो आपको पता है,
ठीक है, पत्ते की कैटेगरी में आता है वो, ठीक है। सेकंड रूट्स, रूट्स में हम क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बताइए आप? रूट्स में आप क्या-क्या ऐड कर सकते हैं? रूट्स में आप कर सकते हो रेडिश ऐड कर सकते हो, ठीक है? और क्या ऐड कर सकते हो? हुँ? स्टेम्स में बताओ, स्टेम्स में आप क्या-क्या ऐड कर सकते हो बताओ? जल्दी-जल्दी कमेंट करो और बताओ मुझे रूट्स में आप क्या-क्या ऐड करोगे? स्टेम्स में आप पोटैटो ऐड कर लोगे, ठीक है? पोटैटो के बाद आप क्या ऐड कर लोगे? ऑनियन है, वो भी स्टेम में आता है हमारा, ठीक है? ये हो गया। सीड्स में क्या ऐड करोगे? ये सीड्स सारे सीड्स ही हैं, हम दाल-वाल खाते हैं, राजमा, ये सारे सीड्स हैं, बीन्स वगैरह। किडनी बीन्स, ओके? फ्लावर्स में क्या आ गया? फ्लावर्स में आप कॉलीफ्लावर, गोभी खा रहे हो, फूल गोभी खा रहे हो, ठीक है? और सेकंड ये तो होगी प्लांट बेस्ड डाइट तो होगी हमारी। और एनिमल बेस्ड, जानवरों से हमें क्या-क्या मिलता है? हमारा जो मिल्क है, हम मिल्क पीते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? गाय या भैंस से मिलता है। और भी होते हैं काऊ बफैलो के अलावा और भी जो हैं एनिमल्स हैं, लाइक कैमल, राजस्थान में कैमल का मिल्क ज़्यादा डाइट में यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ कैमल पानी के बिना ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर कैमल आपको गाय भैंस ज़्यादा कम दिखेंगे, कैमल आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, तो पानी की कमी में रहने वाला अडैप्ट कर चुका जो एनिमल है वो है कैमल, ठीक है? कैमल का मिल्क वहाँ पर पिया जाता है, ठीक है? गोट है, शीप है, इनसे भी दूध आता है। ये दूध भी हम ह्यूमन अपनी डाइट में ऐड करते हैं। सेकंड आ गया एग्स, एग्स और थर्ड आ गया मीट। हम मीट में हम काफ़ी सारे एनिमल्स के मीट होते हैं, जैसे चिकन का, और ये और भी होते हैं, गोट होते हैं, किसी भी एनिमल का ले लो यार, काऊ का भी लोग खाते हैं, लेकिन चलो उन चीज़ों के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। और हनी, हनी भी आपका एनिमल बेस्ड डाइट है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो फूड वैराइटीज़ है, हमारी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, और यहाँ पर क्लाइमेट जो है ना, वो भी हर जगह डिफरेंट आप जगह-जगह जाते जाओगे, आपको क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा। मतलब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, इतना क्लाइमेट चेंज मिलता है इंडिया में, एक रीजन से दूसरे रीजन में। आपको नॉर्थ में अलग मिलेगा, साउथ में अलग मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में अलग मिलेगा, आपको ईस्ट में अलग मिलेगा, और वेस्ट में अलग मिलेगा। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, उसमें आपको वैराइटीज़ भी डाइवर्स ही मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है? ये जो फूड वैराइटीज़ होती हैं, फूड वैराइटीज़ डिपेंड करती हैं, किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं? एक तो रीजन पर, कल्चर और क्लाइमेट। रीजन पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, हम नॉर्थ में रहते हैं, तो नॉर्थ का खाना लाइक पंजाब, हरियाणा में ज़्यादातर क्या चलता है, सिंपल रोटी बना लेते हैं आटे की, गेहूँ की, और गेहूँ के आटे की, और सब्ज़ी। मेन हमारा ये रहता है, सब्ज़ी, रोटी। कभी-कभी होता है हम चावल बनाते हैं, राइस, कभी 1 वीक में बना ले किसी, ज़रूरी नहीं है 1 वीक में, कि कोई हर दूसरे दिन बना लेता है, कोई रोटी सब्ज़ी के साथ चावल भी ले लेता है, ठीक है? और यही आप अगर आप यूपी तो अटैच ही है, पास में ही है, लेकिन आप यूपी जाओगे वहाँ थोड़ा अलग दिखेगा। यूपी में, बिहार में, और भी क 1-2 स्टेट्स हैं, वहाँ पर राइस जो है वो ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। राइस के बिना उनकी डाइट पूरी नहीं होती है। राइस मतलब वो उनकी डेली रूटीन में, जैसे अगर मैं हूँ, हम पहले भोपाल के पास रहते थे, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में पोस्टिंग थी मेरे हस्बैंड की, तो वहाँ अलग-अलग तरह के कल्चर के लोग थे वहाँ पर, ठीक है? कल्चर पे भी बात आ गई, अब देखो रीजन के साथ-साथ रीजन चेंज होगा तो कल्चर भी साथ-साथ चेंज होगा, हर चीज़ एक-दूसरे से लिंक की हुई है। रीजन चेंज होगा तो क्लाइमेट भी चेंज होगा, ठीक है? तो वहाँ पर अलग-अलग कल्चर के, अलग-अलग रीजन के लोग थे, कोई यूपी से था, कोई महाराष्ट्र से थे, हाँ? और तो वहाँ पर हमने देखा, हम जैसे सिंपल दाल-रोटी खा रहे तो कहते थे, "अरे! सिर्फ़ दाल, सब्ज़ी नहीं बनाई?" तो जो सब्ज़ी के लिए बोलते थे, तो हम कहते थे दाल सब्ज़ी, तो लेकिन दाल वैसे सब्ज़ी है नहीं, लेकिन वो हमारी उसमें आ गया आदत में, हम दाल को भी सब्ज़ी ही बोल देते हैं, ठीक है? उनका ये है कि चावल के बिना कोई डाइट कंप्लीट नहीं होती, रोटी-सब्ज़ी बनी है तो उसके साथ चावल ज़रूर बनेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? और इन्हीं चीज़ों से हमारा देश थोड़ा अलग और प्यारा दिखता है, ठीक है? सेकंड जो कल्चर की बात आ गई ना, कल्चर, हर जगह आप डिफरेंट जगह जाओगे तो कल्चर भी चेंज होगा, तो कल्चर जब चेंज होगा तो हमारी फूड वैराइटीज़ भी चेंज होंगी, ठीक है? और फूड वैराइटीज़ भी, जो हम नॉर्थ ईस्ट में भी रहे हैं लास्ट ईयर, 1 साल रह के आए हैं, आपको वहाँ पर नॉन-वेज ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, नॉन-वेज, और नॉन-वेज में आपको क्या मिलेगा? रेशम के कीड़े, केकड़े, और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसे सब्जियों के ठेलों पर लगाई होती है रेशम के कीड़े, वो थोड़े-थोड़े खराब हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ सब्जियाँ ठेलों पर खराब हो जाती है, तो हम उसे साइड कर देते हैं।
हाँ, वो ऐसे कीड़ों को साइड कर देते हैं, बीच में फ्रेश-फ्रेश रेशम के कीड़े पड़े रहते हैं और लोग उन्हें खाते हैं। वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये रीजन पर डिपेंड करती हैं, कल्चर पे भी डिपेंड करती हैं। कई जगह होती है, जैसे साउथ को ले लो, साउथ में क्या है, वहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो फसलें अच्छे से हो नहीं पाती हैं। इस कारण से वहाँ रीजन वो जो साउथ में समुद्री एरिया है सारा, तो वो वहाँ पर एनिमल बेस्ड डाइट ज़्यादा ली जाती है। फिशेज़, केकड़े और भी कई सारी वैराइटीज़ हैं ये नॉन-वेज में जो वहाँ के लोग खाते हैं। और नॉन-वेज भी वेजिटेरियंस भी जैसे अ, साउथ इंडियन फूड अब आपको दिख रहा होगा कि नॉर्थ इंडिया में भी ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। लाइक हम इडली खाते हैं, सांभर खाते हैं, डोसा खाते हैं, सारी साउथ इंडियन वैराइटीज़ हैं। देखो पहले कनेक्टिविटी कम होती थी, तो लोग एक-दूसरे से ज़्यादा जुड़ नहीं पाते, लिंक नहीं हो पाते थे, तो डिफ़रेंस ज़्यादा रहता था। लेकिन अब कनेक्टिविटी इतनी है कि हम अब प्लेन में बैठे, टिकट कटाई और पहुँचे। हाँ, 1-2 घंटे में हम पहुँच 2 घंटे में हम पहुँच जाएँगे साउथ और ढाई घंटे में हम नॉर्थ ईस्ट पहुँच जाते हैं दिल्ली से। तो अब लोग एक-दूसरे से जुड़ने लगे हैं, कल्चर भी एक-दूसरे से जुड़ने लगा है, हमारी फूड वैराइटीज़ मिलने लगी हैं एक-दूसरे से, ठीक है? और क्लाइमेट पर बात कर ले तो क्लाइमेट वैसे भी मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट हम एक ही रीजन की बात कर ले, सर्दियों में इतनी वैराइटीज़ होती हैं फूड की, लेकिन वही गर्मियों में इतनी वैराइटीज़ नहीं होती। जैसे सब्जियाँ होती हैं, गोभी है, गाजर है, मटर है, ये सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। गर्मियों में हमें कम देखने गर्मियों में हमारे लिए ये सब्जियों की वैराइटी थोड़ी कम होती है। तो ये तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है वैराइटीज़, रीजन, कल्चर, क्लाइमेट। ओके? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट के जो पार्ट हैं, वो कौन-कौन से हैं खाने योग्य जो हैं, ठीक है? आपको मैंने स्लाइड में दिखाया हुआ है, जैसे कि ये फ्लावर है। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, फ्लावर्स हम खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं प्लांट से हम प्लांट का स्टेम खा सकते हैं, लीफ खा सकते हैं। आपको पता है कमल की जड़ें होती हैं, कमल के फूल की, वो भी हमारी फूड में ऐड होती हैं और काफ़ी टेस्टी बनती हैं वो। और अभी देखो इसमें दिया हुआ है ये, देखो आप प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, हम रूट सिस्टम को भी खा सकते हैं, ठीक है? अ, ये स्लाइड आपको थोड़ी-सी बड़ी करनी चाहिए थी मुझे। थोड़ा देखो रूट्स देखो आप, रूट्स में हमने कितनी वैराइटीज़ डाली हुई हैं, हाँ? रेडिश है और ये गाजर, मूली, हाँ? शलगम और फ्लावर्स में हमने ब्रोकोली है, हाँ? और ये है कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है? लीव्स आता है, ये जो बंद गोभी है, ये लीव्स में आता है। लीव्स में हमारा ये और भी चीज़ें जो दी हुई हैं ये पालक-वालक, मेथी भी, ठीक है? ये सारी चीज़ें लीव्स में आती हैं और नेक्स्ट जो स्टेम्स में दिया हुआ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप देख लेना अच्छे से, मुझे थोड़ा-सा स्लाइड में कम ही दिखाई दे रही हैं, ठीक है? जो कैरेट ये जो ये साइड में पढ़ लो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? कैरेट है, रूट है, स्पाइनक है, लीफ है, पोटैटो है, स्टेम है, एप्पल फ्रूट है, पीज़ जो है सीड में आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एक फन फैक्ट आपको बता देते हैं कि जो हनी है वो कैसे बनता है। आपको ये तो पता ही है, आप हनी आपकी डाइट में ऐड है, हनी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये बनता कैसे है, ठीक है? ये मुझे थोड़ा-सा बीज आपको दिख रहा है ना ये वर्ड, जो बीज हैं इनकी हेल्प से हमें मिल पाता है हनी। जैसे बीज जो है कलेक्ट करती है नेक्टर फ्लावर्स में से, फ्लावर्स से रस जो है कलेक्ट करके वो इसे अपने छत्ते में, हाइव्स में स्टोर कर लेती हैं और सारा साल तो ऐसा मौसम होता नहीं फ्लावर्स लगे रहते हों। ये तो वो अपना एक एक टाइम पे अपना सारा एक सीज़न में अपना सारा कलेक्ट कर लेती है नेक्टर और उसको पूरे साल के लिए स्टोर करके रखती हैं। तो उसी छत्ते को उनके फूड को हम ह्यूमन्स निकाल लेते हैं उस छत्ते को और उससे हम अपना शहद स्टोर कर लेते हैं अपने फूड के लिए। एक बात और बता दूँ जो शहद जितना पुराना होता है, हनी जितना पुराना होगा वो उतना ही अच्छा होता है। जब अगर हम उसको स्टोर कर रहे हैं हनी को अपने डिब्बे में बॉक्स में, तो वो अगर उसमें जब तक बाहरी फैक्टर्स ज़्यादा अफ़ेक्ट ना मतलब ज़्यादा बॉक्स के अंदर ना जा पाए, वाटर ना जा पाए, बैक्टीरियाज़ ना जा पाए ह्यूमिडिटी डिब्बा खुला रहेगा, ह्यूमिडिटी और सारी चीज़ें हवा में भी धूल के कण हैं, वो सारी चीज़ें ना जा पाए, अच्छे से स्टोर किया जाए एयर टाइट बॉक्स में, तो वो जो हनी है, वो जितना टाइम पुराना होगा, वो हमारे लिए उतना ही हेल्दी होता है, ओके? तो ये था हमारा आज का चैप्टर फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम फूड कहाँ से आता है। हमें इस चैप्टर में जो हमें आज हमने पढ़ा उसमें आपने देखा होगा कि फूड क्या होता है, हाँ? फूड की वैराइटीज़ की वैराइटीज़ डिपेंड कैसे करती हैं क्लाइमेट पे, कल्चर पे, रीजन पे, ओके? और हमारी जो प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड डाइट रहते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन किया था कि जो वाटर है वो क्या है? वो एबायोटिक कंपोनेंट है जो हमारे लिए हमें चाहिए, हमें नीड है जिसकी, पानी के बिना हमारी डाइट कंप्लीट नहीं होती है। और जो फूड से जो मिलने वाले हमारे जो वो हैं
फूड से मिलने वाली हमें, मैंने कुछ सेकंड के लिए पॉज़ की थी वीडियो आपको ये दिखाने के लिए। जो ये टेबल दी होती है ना इस पे एनसीईआरटी पे, हमारा सारा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। जो ये टेबल्स दी होती हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? जैसे देखो दिया हुआ है और बाकी जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। बफेलोज़ क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें बफेलो खाती है। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स को खा जाती है, चूहे वगैरह को, हाँ? बर्ड्स को खा लेती है, मिल्क भी पी लेती है, ठीक है? और इसके अलावा और भी ये मैंने सारे आपको नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है साइंस बाय रचना, आप सर्च कर लेना, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से साइंस बाय रचना। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है? और बात रही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वालों के लिए, तो उनको ये इतनी लंबी वीडियो वो ना भी देखें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये 6th क्लास है, इसके चैप्टर थोड़े छोटे-छोटे होते हैं, तो उतना नहीं उनको टाइम वेस्ट करना है। अगर उनका एग्ज़ाम पास में है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, स्टार्टिंग से करें तो आप वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वालों के लिए जो नोट्स होंगे, जैसे ये चैप्टर है, इसके सिर्फ 3 या 4 लाइन की नोट्स होंगे इस चैप्टर के, ओके? वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अलग से मिल जाएँगे। ये जो मैंने क्लास ली है, ये 6th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग ली है और 6th क्लास के बच्चों के हिसाब से नोट्स भी तैयार किए मैंने, वो आपको मिल जाएँगे जल्दी। और जो एक्सरसाइज़ होती हैं, वो भी कराई हैं लास्ट में, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है? और रही बात, मैं आपको पूरी वीडियो के बाद एक आपको गाइडेंस मान लो, उससे सलाह मान लो, कुछ भी। हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, आधारशिला ही है एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी से हम पढ़ते हैं ना, तो ये साइंस की बात कर रही हूँ मैं, बूझो पहेली के क्वेश्चंस, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे काफ़ी टीचर्स इग्नोर कर देते हैं या स्टूडेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं कि चलो ये क्या एक्स्ट्रा दे रखा है, हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। बूझो पहेली के क्वेश्चन होते हैं, वो हमें साइंटिफिक एटीट्यूड लाते हैं हमारे अंदर, हमें क्यूरियस बनाते हैं, ये चीज़ें क्यों हो रही है। क्यूरियोसिटी पे बुक भी है एनसीईआरटी की, उसको भी हम अलग प्लेलिस्ट में कवर करेंगे, ठीक है? ये चीज़ें हमें मतलब हमारी लाइफ को ईज़ी करती हैं। हम क्वेश्चन जो आता है हमें उनके आंसर्स ढूँढने चाहिए, सर्च करने चाहिए। तो आप समझिए इंटरनेट इतना फ़ास्ट है, आप हर चीज़ सर्च करके भी देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है? और जो टेबल होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, आप टेबल कंप्लीट किया करो, सर्च करो या फिर वीडियोज़ देखो या अपने टीचर से पूछो, ठीक है? और थर्ड जो एक्टिविटीज़ दी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैं बता दूँ, एक्टिविटीज़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग की बात करें तो अगर टीजीटी साइंस के लिए या फिर हम हुँ, और भी ये जो साइंस बेस्ड कोई एग्ज़ाम हुआ तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है? तो अपना तैयारी करते रहिए, आगे की जर्नी आपकी अच्छी हो और हम साथ में और आप हम सब ऐसे लर्निंग हमारी जारी रहे, ठीक है? थैंक यू। साइंस बाय रचना, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? कमेंट में आपको कोई क्यूरी हो वो कर देना या फिर आप व्हाट्सएप चैनल पर मेरे साथ जुड़ो। टेलीग्राम पे आप व्हाट्सएप चैनल पर प्राइवेसी ज़्यादा है, ठीक है? तो उसमें आप आंसर्स क्वेश्चंस नहीं पुट कर सकते, कन्वर्सेशन इतनी अच्छी से नहीं है वहाँ पर, तो आप टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो, ओके? थैंक यू। साइंस बाय रचना। बाय।